है कि भगवान विष्णु सभी अस्तित्वों के रक्षक हैं। उनका उद्देश्य अच्छे और बुरे के बीच के पैमाने को सही करने के लिए तथा उथल पुथल के समय पृथ्वी पर लौटना है। हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया के अंत तक उनका एक बार और पुनर्जन्म होगा, जिससे उनके अवतारों की कुल संख्या 10 हो जाएगी। विष्णु के अनुयायी, जिन्हें वैष्णव के नाम से जाना जाता है, उन्हें देवताओं के शीर्ष पर रखते हैं। वैष्णवों के लिए विष्णु ही एकमात्र देवता है। केवल विष्णु की पूजा ही वैष्णववाद कहलाती है। विष्णु मूर्ति में अक्सर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया जाता है, जो कि पत्थर या पीतल जैसी विभिन्न सामग्रियों से बनाई गई शानदार मूर्तियां होती है। ऐसी कलाकृतियां आमतौर पर वैष्णव मंदिरों में पूजा के केंद्र में देखने को मिलती है, जो भक्तों के सामने अपनी भक्ति दिखाने के लिए प्रतीकात्मक रूप में विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिंदुओं का मानना है कि जब पृथ्वी पर अव्यवस्था या दुष्टता का खतरा होगा, तो न्याय बहाल करने के लिए भगवान विष्णु अपने अवतारों में से एक में धरती पर अवतरित होंगे। किंवदंती यह भी कहती है कि अवतारों की शुरुआत सतयुग के दौरान हुई थी, जिसे स्वर्ण युग या सत्य का युग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में देवताओं ने मानवता पर शासन किया था। हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले विष्णु के 10 अवतारों को एक साथ दशावतार के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में दशा का अर्थ है 10 और अवतार का अर्थ है रूप। हिंदुओं का मानना है कि जब पृथ्वी पर अव्यवस्था या दुष्टता का खतरा होगा, तो न्याय बहाल करने के लिए भगवान विष्णु अपने अवतारों में से एक में धरती पर अवतरित होंगे। भगवान विष्णु के अवतारों को ही वास्तविक रूप से अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने 10 अलग अलग रूप या अवतार धारण किए हैं। आइए जानते हैं युगों और उन युगों में भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में। सतयुग पहला युग था और इसी युग में भगवान विष्णु के पहले 4 अवतार प्रकट हुए थे। त्रेता युग दूसरा युग था और इसमें 3 और अवतारों की उपस्थिति शामिल थी। तीसरे युग द्वापर युग में 2 नए अवतारों का आविर्भाव हुआ। अगला युग कलियुग, जो अभी चल रहा है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इस युग के अंत तक भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि आएगा। इस युग का अंत लगभग अगले 4,32,000 वर्षों में होने की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि अवतार द्वारा पृथ्वी पर दुष्ट और दुष्ट शक्तियों के उन्मूलन और धर्मी लोगों के मुक्त होने के बाद एक नया युग शुरू होगा, जिसे उचित रूप से कल्कि युग नाम दिया गया है। आइए अब बात करते हैं श्री हरि के 10 अवतारों के बारे में। 1. मत्स्य मछली अवतार। मछली जैसा अवतार मत्स्य विष्णु का पहला अवतार था। कहा जाता है कि मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने महान बाढ़, विशाल चक्रवात के दौरान पहले मनुष्य वैवस्वत मनु और 7 ऋषियों को बचाया था और अपनी नाव पर वह हरे पौधे और पशु प्रजाति का एक नमूना नवीनीकृत पृथ्वी पर लाए थे। मत्स्य को या तो एक विशाल मछली के रूप में चित्रित किया जा सकता है या अधिक मानव रूपी रूप में, या एक मानव धड़ को मछली की पूंछ से जोड़ा जा सकता है। 2. कूर्म अथवा कछुआ अवतार। कूर्म शब्द कछुए को संदर्भित करता है, इसलिए कूर्मावतार का शाब्दिक अर्थ कछुए के रूप में भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। वह उस समय भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था। इस अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों के साथ मिलकर दूधिया समुद्र को अपनी छड़ी से मथकर उसमें से अमृत निकालने का काम किया था, तथा राक्षसों को अमृत प्राप्त करने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अतिरिक्त सावधानी बरती। 3. वराह या सुवर रूप अवतार। वराह अवतार या वराह विष्णु का तीसरा अवतार था। भगवान विष्णु पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए वराह के रूप में पहुँचे, जिसने उसे ले जाकर प्राचीन जल में छिपा दिया था। राक्षस को मारने के बाद वराह ने अपने दांतों का उपयोग करके पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला और भूदेवी को ब्रह्मांड में उसके सही स्थान पर वापस लाए। 4. नरसिम्हा अथवा आधा मनुष्य आधा शेर जैसा अवतार। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा मनुष्यों और शेरों का एक मिश्रण थे। हिरण्यकशिपु राक्षस को भगवान ब्रह्मा से एक महान वरदान मिला था, जिससे उसे मनुष्य या जानवर द्वारा घर के अंदर या बाहर, दिन या रात के दौरान, पृथ्वी पर या सितारों के बीच
हथियार से मारना संभव नहीं था, वह या तो जीवित था या निर्जीव। तब भगवान विष्णु ने एक मानव रूप धारण किया था जिसका सिर और हाथ शेर का था। पुराने चित्रों से यह प्रतीत होता है कि जब भगवान ने राक्षस का वध किया उस समय राक्षस गोधूली बेला में अपने आंगन की दहलीज पर अपनी जांघों के बल लेटा हुआ था, जो उसके मिले वरदानों के विपरीत था। 5 वामन या बौना अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन नामक एक छोटे कद के व्यक्ति थे। यह पहली बार था जब कोई अवतार इंसान की तरह और लकड़ी से बनी छतरी के साथ देखा गया था। वामन अवतार विष्णु स्वर्ग पर इंद्र का शासन बहाल करने के लिए स्वर्ग से आए थे। पुरानी कथाओं के अनुसार वामन ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सलाह के विरुद्ध जाकर राजा महाबली से 3 कदम भूमि प्राप्त की। फिर वामन ने खुद का रूप दिखाया और विशाल आकार में विकसित हो गए, जिससे उन्हें तीनों आयामों पर आसानी से चलने की अनुमति मिली। पहले के साथ वह पृथ्वी पर उतरे और दूसरे के साथ वह ब्रह्मा में उतरे। अपने वचन का पालन करने में असमर्थता के कारण राजा महाबली ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर बलिदान कर दिया था। 6 परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम को उनकी तपस्या के बदले भगवान शिव ने एक कुल्हाड़ी दी थी। हिंदू धर्म में वह दोनों जातियों की जिम्मेदारियों को साझा करने वाले पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। जब राजा और उनकी सेना अपने आश्रम में संत से मिलने गए तो उनके पिता राजा कार्तवीर्य ने उन्हें अर्जुन और उनकी सेना तथा दिव्य गाय कामधेनु को भोजन कराने को कहा। जमदग्नि ने राजा के गाय के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। राजा ने क्रोधित होकर उस पर कब्जा कर लिया और बाद में आश्रम को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा की उनके महल में हत्या कर दी गई थी और परशुराम ने अकेले ही उनकी सेना को हरा दिया था। कार्तवीर्य के पुत्रों ने जमदग्नि से बदला लिया और उन्हें मार डाला। ऐसा कहा जाता कि परशुराम ने 21 बार ग्रह पर प्रत्येक क्षत्रिय से प्रतिशोध की शपथ ली। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनके खून से 5 झीलें भर गईं। तब उनके दादा ऋषि रुचिका अंततः प्रकट हुए और उन्हें रुकने के लिए मजबूर किया। ऐसा माना जाता है कि अमर चिरंजीवी होने के बावजूद भी परशुराम आज भी जीवित हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। 7वां अवतार राम अवतार। राम विष्णु के 7वें अवतार थे। हिंदू धर्म में भगवान राम के अवतार को आदर्श तथा बहादुर पुरुष के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी बताने वाली रामायण हिंदू धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है। जब राजा राम जी को उनके भाई लक्ष्मण और भगवान हनुमान के साथ 14 साल के लिए अपने ही देश से निर्वासित कर दिया गया था, तब श्रीलंका के राजा रावण ने राम की पत्नी तथा राजा जनक की पुत्री सीता का अपहरण कर लिया था। जिसके बाद प्रभु श्री राम राक्षस राजा से माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका में अशोक वाटिका गए और लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को वापस ले आए और इस तरह धर्म की अधर्म पर जीत हुई। 8 बलराम अवतार। वैष्णव सूचियों के अनुसार बलराम भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हलायुध के नाम से भी जाना जाता है। वह भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे और आमतौर पर भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचाने जाते हैं। भगवान विष्णु ने पुरुष का रूप धारण किया। इसके अलावा कभी कभी उन्हें विष्णु का संकर्षण रूप और विष्णु जी द्वारा लिया गया 8वां अवतार भी माना जाता है। 9 कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु ने 9वीं बार कृष्ण रूप धारण किया। भगवान कृष्ण देव की और वासुदेव की 9वीं संतान थे। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में उन्हें एक देवता का अवतार माना जाता है। वह अपने बड़े भाई बलराम के साथ उपस्थित हुए। बहुसंख्यक जनता बलराम को विष्णु के अवतार के रूप में मानती है। फिर भी श्री वैष्णव सूचियों में बलराम को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में शामिल किया गया है, जबकि बुद्ध अनुपस्थित हैं और कृष्ण को 9वें स्थान पर रखा गया है। 10वां और अंतिम अवतार जानने से पहले
दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको अभी तक कुछ बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई हो या कुछ नई जानकारी मिली हो तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका यह साथ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के बारे में। कल्कि अवतार तथा अनंत काल या सफेद घोड़ा अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में अपने 10वें अवतार के रूप में कल्कि का रूप लेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ है बुराई का नाश करने वाला। पुराण ग्रंथों के अनुसार जब कल्कि के लौटने का समय आएगा तो वह सफेद घोड़े पर चढ़कर और जलती हुई तलवार लहराते हुए वापस आएंगे। हिंदू युग शास्त्र के अनुसार वह समय के अंत की घोषणा करने वाले व्यक्ति होंगे और उसके बाद पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, जबकि आमतौर पर भगवान विष्णु के 10 अवतार ही माने जाते हैं। अब दोस्तों, इस पर हम यह भी कह सकते हैं कि 9 अवतारों के बारे में तो हमें पुरानी कथाओं में उल्लेख मिलता है तथा उनके कुछ ना कुछ साक्ष्य मौजूद है। इस पर आपकी क्या राय है कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ अनोखी और बहुमूल्य कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।